आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। पंजाब में सीएम चन्नी ने सरकारी कर्मचारियों को दिया अनुशासन का सबक। सुबह 9 बजे पहुंचना होगा ऑफिस। जी हां, पंजाब में नवनियुक्त सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता लाने की बात पर जोर दिया है। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचे और समय पूरा होने तक अपनी उपस्थिति दफ्तर में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की आधिकारिक घंटों के दौरान कार्यालयों में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सचिवों और विभाग प्रमुखों को सप्ताह में 2 बार औचक निरीक्षण करना चाहिए ताकि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों पर इसका असर रखा जा सके। पड़ोसी राज्य की सियासी उलटफेर के बीच हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। जी हां, पंजाब में बदले सियासी हालात के चलते अब हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। 22 सितंबर को दोपहर को हुड्डा के आवास पर होने वाली इस बैठक में सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। इसके बाद 23 सितंबर को मीडिया से मुखातिब होकर रणनीति का खुलासा किया जाएगा। पंजाब में कुछ ही दिनों में बड़े स्तर पर राजनीतिक परिस्थितियां बदली है। संभावना जताई जा रही है कि इसी के मद्देनजर हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों को बुलाया है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल। पायलट खेमे में जगे नेतृत्व परिवर्तन की आस। बैकफुट पर गहलोत गुट। जी हां, पंजाब के घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट समर्थकों को आस जागी है कि पार्टी हाईकमान अब राजस्थान के मसले पर भी तेजी से ध्यान देगा। जल्द से जल्द राजस्थान के मामलों का भी निपटारा कर देगा। पायलट समर्थक विधायक भी अपनी बात रखने के लिए दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। वे लगातार अपनी बात रखने के लिए हाईकमान से समय मांग रहे हैं। तो इधर सीएम गुट के विधायक आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि हाईकमान ऐसा कोई फैसला नहीं करेगा जिससे गहलोत को परेशानी होगी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत कई नेता गहलोत के समर्थन में लॉबिंग में लगे हुए हैं। इस बीच राज्य के प्रभारी अजय माकन अपनी रिपोर्ट कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप चुके हैं। नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे सीएम योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीबीआई जांच पर ये क्या कह दिया। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांघबरी मठ पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले महंत के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उप सीएम केशव प्रसाद मौर्य मठ पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और प्रयागराज के सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी महंत को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ने अंतिम दर्शन के बाद कहा कि साधु संत चाहेंगे तो इस मामले की सीबीआई जांच होगी। कांग्रेस को हर चीज में रणनीति दिखती है। वहीं मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। दिल्ली डबल मर्डर केस। कालकाजी में दोहरा हत्याकांड से राजधानी में सनसनी। उज्बेकिस्तान की एक महिला व उसके बेटे की हत्या। जी हां, नई दिल्ली के कालकाजी इलाके में उज्बेकिस्तान की एक महिला व उसके बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। इस दोहरे हत्याकांड से पुलिस और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जांच में पता चला है कि महिला अपने बेटे के साथ सोमवार रात को ही K22 कालकाजी में रहने आई थी। दोनों की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई है। महिला पर 5 और बेटे पर 4 से 5 बार चाकू से वार किए गए हैं। तो वहीं सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच कर रहे हैं। सीएम योगी के दौरे से पहले ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सामने पुलिस और किसानों के बीच झड़प। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले ग्रेटर नोएडा में किसानों ने एक बार फिर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ काफ़ी समय से किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं किसानों का आरोप है कि 2007 में उनकी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था। इतने साल बीत जाने के बावजूद उन्हें ज़मीन का 10% का प्लॉट अभी तक नहीं मिला है। इसके चलते किसानों में खासा रोष है। किसानों का कहना है कि 40 गाँवों को ज़मीनों को अधिग्रहित किया गया था, अभी तक किसानों को प्लॉट नहीं मिले हैं।
अमेजन रिश्वत मामले की जांच करेगी सरकार, भ्रष्टाचार हरगिज बर्दाश्त नहीं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। जी हां, अमेजॉन की कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा भारत में अधिकारियों को रिश्वत देने की आरोप की जांच होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देते हुए सरकार ने ये बात कही है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने रिश्वत के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, यानी कि सरकार करप्शन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। झारखंड पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार, विस्फोट व हथियार भी हुए बरामद। जी हां, झारखंड पुलिस ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी के सदस्यों को विस्फोटक व हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस नक्सली के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मारवा जंगल से राकेश उराव के रूप में पहचाने जाने वाले नक्सली को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद पुलिस ने जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया और एक जिंदा कारतूस और 50 डेटोनेटर के साथ एक पिस्तौल बरामद किया है। एसपी ने कहा कि उराव पुलिस को नक्सली से जुड़े 8 मामलों में वांटेड था। गोवा में गरजे अरविंद केजरीवाल, नौकरी, बेरोजगारी और फ्री बिजली पर किए बड़े ऐलान। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले के लिए गोवा में 7 बड़ी घोषणाएं की है। केजरीवाल ने गोवा के लोगों से वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली की 300 यूनिट फ्री देगा। इसके साथ केजरीवाल ने कहा कि प्रत्येक घर से एक बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और काम की तलाश कर रहे बेरोजगार लोगों को नौकरी नहीं मिलने तक 3000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने द्वारका में छिप कर रह रहे मणिपुर के कुख्यात उग्रवादी को किया गिरफ्तार। जहां दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कुकी नेशनल फ्रंट मणिपुर के एक सेल्फ स्टाइल कमांडर इन चीफ को दिल्ली के सेक्टर 7 द्वारका से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मंग खोलम किपजेन उर्फ डेविड किपजेन है, जो मणिपुर का रहने वाला है। आरोपी की मणिपुर के कई थानों में फिरौती के लिए अपहरण, हथियार छीनने, फायरिंग, रंगदारी, लूटपाट जैसी वारदातों में तलाश थी। उसके पास मणिपुर के सशस्त्र उग्रवादियों का विशाल नेटवर्क है और वह फिरौती के लिए मणिपुर में सड़कों और दूसरी कंपनियों के निर्माण में शामिल एक निर्माण कंपनी के कर्मचारियों के अपहरण की योजना बना रहा था। शशि थरूर ने ब्रिटेन के नए यात्रा प्रतिबंधों में भारतीय टीकों को मान्यता नहीं देने पर जताई घोर आपत्ति। जी हां, ब्रिटेन के नए यात्रा प्रतिबंधों में भारतीय टीकों को मान्यता नहीं देना और इन्हें लगवा चुके लोगों को वहां पहुंचने पर 10 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन में रहने के फैसले को कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने आपत्तिजनक बताया। शशि थरूर ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले से नस्लवाद की बू आती है। भारतीयों के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाना गलत है। थरूर ने इसे नाराज होकर अपनी किताब की लॉन्चिंग और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी एक बहस का कार्यक्रम रद्द किया। जमानत मिलने के बाद जेल में 2 महीने काट कर रिहा हुए राज कुंद्रा अश्लील फिल्म का हाई प्रोफाइल केस। जी हाँ, पोर्नोग्राफी मामले में जमानत मिलने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा 64 दिन बाद जेल से बाहर आ गए हैं। मुंबई की एक अदालत ने राज कुंद्रा की जमानत मंजूर कर ली थी। कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 64 दिन बाद राज कुंद्रा जमानत पर रिहा हुए हैं। कुंद्रा पर पॉर्न फिल्म बनवाने और मोबाइल ऐप पर इसकी स्ट्रीमिंग का आरोप है। अनंत गीते का शरद पवार पर हमला, कहा पीठ में छुरा घोंपने वाले शिव सैनिकों के गुरु नहीं हो सकते। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने एनएसपी प्रमुख शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा था, वह शिव सैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते हैं।
अपने गृह क्षेत्र रायगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गीते ने कहा कि शरद पवार कभी हमारे नेता नहीं हो सकते, क्योंकि ये सरकार केवल एक समायोजन है। लोग पवार के लिए जितनी वाहवाही करते हैं करें, लेकिन हमारे गुरु दिवंगत बाला साहब ठाकरे है। बंगाल बीजेपी के नए चीफ सुकांत मजूमदार ने राज्य के तालिबानीकरण के खिलाफ छिड़ी जंग, पुरानी गलतियों का न दोहराने का लिया संकल्प। जहां बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य के तालिबानीकरण से लड़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी गलतियां सुधारेगी और आने वाले दिनों में विजयी बनकर उभरेगी। बीते कुछ महीनों में लोगों के बीजेपी छोड़कर जाने के मामलों को अधिक महत्व देने से इनकार करते हुए मजूमदार ने कहा कि जिन लोगों की पार्टी की विचारधारा है और उसके उद्देश्य के लिए प्रतिबद्धता है, वे पार्टी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। न्यूजीलैंड के बाद अब इंग्लैंड ने भी किया पाकिस्तान का दौरा कैंसिल। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने जताई घोर आपत्ति। जी हां, न्यूजीलैंड के ऐन वक्त पर पाकिस्तान दौरा रद्द करने से निराश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा को दोहरा झटका लगा है। अब इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया, जिसके बाद रमीज राजा ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि इंग्लैंड से निराश हुए जरूरी समय में अपने वादे से मुकर गए और क्रिकेट बिरादरी के एक सदस्य को निराश किया है। हम निश्चित तौर पर इससे भी बाहर निकल जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वेकअप कॉल है कि वह दुनिया की बेस्ट टीम बने, जिससे बाकी की टीमें बिना कोई बहाना बनाए उसके साथ खेलने के लिए लाइन में लगे। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।